नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक राजा की कहानी। किसी गांव में एक राजा था। उसे दूसरों को कष्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वह बिना वजह ही अपने राज्य के लोगों को फांसी की सज़ा सुना देता था। राजा की क्रूरता के कारण उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। काफ़ी लोग राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे थे। ऐसे में कुछ लोग एक संत के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। लोगों ने संत से कहा कि महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये राज्य खाली हो जाएगा। दुखी लोगों की बात संत को समझ आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके राजा से बात करूंगा। अगले दिन संत राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने संत का स्वागत किया और कहा कि बताइए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। संत ने कहा कि राजन, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ, कृपया मेरे प्रश्नों के जवाब दें। राजा तुरंत तैयार हो गया और कहा कि आप जो चाहते हैं पूछ सकते हैं। संत ने कहा कि मान लीजिए आप शिकार के लिए किसी जंगल में गए और रास्ता भटक गए। काफ़ी प्रयासों के बाद भी आप जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और प्यास की वजह से आपके प्राण निकलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपको गंदा पानी पीने के लिए दे और आधा राज्य मांगे तो आप क्या करेंगे? राजा ने कहा कि प्राण बचाने के लिए उसे आधा राज्य देना पड़ेगा। फिर संत ने कहा कि अगर वह गंदा पानी पीने से आप बीमार हो जाए और अब आपके प्राण बचाने के लिए वैद्य भी आपसे आधा राज्य मांगे तो आप क्या करेंगे? राजा ने कहा कि जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मेरा राज्य किस काम का? मैं वैद्य को आधा राज्य भी दे दूंगा। इसके बाद संत ने कहा कि राजन, आप अपने प्राण बचाने के लिए पूरे राज्य का त्याग कर सकते हैं, तो अपनी राज्य के लोगों के प्राण क्यों ले रहे हैं? उन सभी का पालन करना आपका कर्तव्य है। आपकी तरह सभी के प्राण अमूल्य है, सभी का घर परिवार है। किसी एक को फांसी देने से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आप अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके प्रजा को दुखी क्यों कर रहे हैं? राजा को संत की बात समझ आ गई और उसने प्रजा के हित में काम करने का फैसला ले लिया। इसी तरह मानवता ही सच्चा धर्म है। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।